श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर बनना ही है तो किसी के दर्द की दवा बनो, किसी बेसहारा का सहारा बनो, लेकिन कभी किसी के दुख का कारण मत बनो। जी हाँ, तो नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अनुष्का हून पर मीन राशिफल की आज के इस नए प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो मीन राशि वालों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो चुका है और जो शनि देव है वो अब जागृत हो चुके हैं। ठीक है, तो इनका क्या परिणाम होगा, हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ शनिदेव के जागृत होने की जो है जानकारी जानने वाले हैं। ठीक है, तो यह वीडियो आप इसे चंद्र राशि, नाम राशि, लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 90 84 33 43 75। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। ये कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आपको पहले पेमेंट करना होगा, यानी फीस जमा करनी होगी। जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे आपको तुरंत ही वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, शनिदेव के बारे में। ठीक है, अब शनिदेव के बारे में क्या जानेंगे, क्योंकि शनिदेव ने तो कोई राशि परिवर्तन किया ही नहीं है, ना ही कोई नक्षत्र परिवर्तन किया है, लेकिन अब जो भी शनिदेव ने किया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो आप जो शनिदेव है वो क्या हो रहे हैं, पहले क्या थे शनिदेव, पहले शनिदेव जो थे वो अस्त थे। ठीक है, अब क्या हो चुके हैं, अब शनिदेव जो है वो जागरूक हो चुके हैं या फिर जागृत हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने जागरूक मान लिया। ठीक है, अब शनिदेव जो है वो जागरूक हो चुके हैं। सबसे पहले तो शनिदेव अस्त हुए ही क्यों थे और अस्त होने का मतलब क्या है। अस्त होने का मतलब तो यह है कि यहाँ पर आपको जितने परिणाम मिलने थे उतने नहीं मिल पाए। शनिदेव जो है वो अपने परिणाम नहीं दे सके आपको, आपकी मेहनत के फल नहीं दे सके। ठीक है, क्योंकि शनिदेव जो है कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है, तो ऐसा आपके साथ नहीं कर पाए हैं शनिदेव। ठीक है, आपके साथ बिल्कुल कुछ व्यवहार ही नहीं किया, बल्कि और उल्टा आपको कष्ट दिए हैं। ठीक है, अभी तक ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शनिदेव हो चुके थे अस्त। अस्त का मतलब है कि जो शनिदेव थे ना वो अपने शत्रु ग्रह सूर्य देव के साथ ही थे। ठीक है, मतलब जब सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव के मार्ग में जब शनिदेव आ जाए, ठीक है, मान लीजिए ये सूर्यदेव है और यहाँ पर जो है शनिदेव हो जाए, तो जो है शनिदेव अस्त हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि शनिदेव जो है वो सूर्यदेव के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, इस वजह से अस्त हो चुके थे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट भी है। शनिदेव जो है अंधकार है तो सूर्यदेव प्रकाश है, ऐसे ये दोनों अपोजिट भी है, जिसकी वजह से शनिदेव की पावर यहाँ पर सूर्यदेव के सामने बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। ठीक है, लेकिन अब जो है सूर्यदेव यहाँ से जाकर के दूसरी राशि में चले गए हैं, इसलिए शनिदेव पर से अस्त का प्रभाव जो है वो हट गया है और अब सिर्फ क्या बचा है, अब जो है शनिदेव क्या हुए हैं, जागरूक हो चुके हैं, अपनी सोई हुई नींद से उठ चुके हैं। ठीक है, और जब भी कोई आप किसी इंसान को ही मान लीजिए, जब कोई व्यक्ति सोता है तो सोने के बाद जो है वो एनर्जेटिक अपने आप को फील करता है कि उसके अंदर जो है एनर्जी है, अब वो अपने कार्य को कर सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही जब शनिदेव जो हैं वो सो करके उठ गए हैं तो अपनी कार्य को फिर से अच्छे से प्रारंभ करेंगे, तो इस वजह से परिणाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। और मेन चीज़ यह है कि शनिदेव आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या परिणाम आपके लिए होंगे, सबसे पहले तो किन किन हाउसेस के आपको लाभ मिल सकते हैं यह जानते हैं। सबसे पहले ग्रहों के, सबसे पहले तो शनिदेव जो है वो आपकी ही राशि में बैठे हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट हाउस। ठीक है, कौन सा, एक तो फर्स्ट हाउस, दूसरा शनिदेव के पास 3 दृष्टियाँ होती है। ठीक है, अब ये 3 दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जाएगी, जहाँ से कोई ग्रह बैठा होता है वहीं से हम उसकी दृष्टियों को लगाते हैं। ठीक है, शनिदेव कहाँ हैं, आपकी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से कौन 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं, 9वीं। ठीक है, तो पहली दृष्टि जो है कहाँ जाएगी, कुंडली के 3rd हाउस पर, 1st, 2nd, 3rd। ठीक है,
कौन कौन से? एक तो फर्स्ट हाउस तो इसलिए हो गया क्योंकि शनिदेव वहीं पर बैठे हैं। दूसरा थर्ड हाउस इसलिए है, दृष्टि जा रही है। सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? सातवीं दृष्टि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ आपकी कुंडली के सेवन्थ हाउस में ही जाएगी, ठीक है। और जो नाइन्थ दृष्टि है वो 8, 9 आपकी कुंडली के नाइन्थ हाउस में ही जाएगी, ठीक है। ये 4 हाउसेज है जिनके आपको परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और जो अगर आप और डिटेल में जानेंगे तो 2 और हाउसेज हैं जिनकी वजह से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वो हाउस है आपके जो कि शनिदेव की खुद की राशि है। शनिदेव जो है 10वें नंबर की राशि मकर राशि, 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि, इन दोनों के स्वामी हैं। तो 10वें नंबर की राशि ये रही यहाँ पर आपकी कुंडली का 11th हाउस, और जो 11वें नंबर की राशि है वो हो गया आपकी कुंडली का 12th हाउस, ठीक है। इन हाउसेज के आपको परिणाम मिलेंगे 4, 2, 6, ठीक है। अब क्या क्या परिणाम होंगे आइए यह जानते हैं। सबसे पहले तो आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, इसका मतलब तो यह हुआ कि यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर शनिदेव जो हैं वो किसी को मेहनत के बगैर कुछ देते ही नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक फल भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जितना अपने आप का ध्यान रखेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको शनिदेव देंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर शनिदेव लग्न भाव में बैठे हैं, यानी आप मेहनती बहुत रहने वाले हैं। आपको अब दीन दुनिया से कुछ मतलब नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से मतलब होगा। अकेला रहना आप पसंद करेंगे और आप जो है ना चुपचाप से रहेंगे, शांति से अपने कार्य को करेंगे, जिसकी वजह से लोगों को लग सकता है कि आपके अंदर तो एटीट्यूड है, आपके अंदर तो अहंकार है। तो आप उस बात को छोड़िए, लोगों को कुछ भी लगे आपको उससे क्या लेना देना। आपको सिर्फ अपने कार्य को अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ करना है। और हाँ, कुंडली के थर्ड हाउस पर दृष्टि जा रही है। थर्ड हाउस कॉन्फिडेंस का होता है, ठीक है, पराक्रम का भाव होता है थर्ड हाउस। तो इस वजह से कॉन्फिडेंस, पराक्रम, हिम्मत, किसी भी चीज़ की कमी आपके पास नहीं होगी। आप अपना जो भी कार्य करेंगे पूरी जो है लगन के साथ करेंगे। उसे ऐसा नहीं कि आपने किसी कार्य को जोश में शुरुआत तो कर दिया लेकिन उसे पूरा नहीं करेंगे, आप उसे पूरा करेंगे भी और उसमें सफल भी होंगे, ठीक है। आप लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। थर्ड हाउस लंबी यात्राओं का भी होता है, शनिदेव की वजह से लंबी यात्राओं पर जाने का आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मीन राशि वालों, इसके अलावा दृष्टि जा रही है कुंडली के 7th हाउस में। 7th हाउस बिजनेस में पार्टनरशिप का हाउस होता है, तो बिजनेस में पार्टनरशिप आप करेंगे, लाभ अवश्य ही आपको मिलेगा, ठीक है। कोई भी कमी यहाँ पर नहीं होगी, पैसे की भी कोई कमी आपके पास नहीं रहने वाली है। साथ ही मीन राशि वालों जो 9th दृष्टि है वो 9th हाउस पर जा रही है। 9th हाउस जो है वो भाग्य स्थान होता है। क्या होता है? भाग्य स्थान। और भाग्य स्थान पर शनिदेव का दृष्टि जाना मतलब आपको भाग्य का भी पूरा और पूरा साथ आपको मिलने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे पूरी हिम्मत के साथ करने वाले हैं। आपका कोई पहले से रुका हुआ कार्य था वो पूरा होगा। आप जो हैं परेशान थे, आप अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के, किसी भी बीमारी से संबंधित थे आप, तो आपको बता दें उससे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही मीन राशि वालों, आपका जो नेचर है ना वो इस टाइम पर बहुत परोपकारी वाला होने वाला है, यानी आप दूसरों का बहुत जल्दी ध्यान रखेंगे। इमोशनल तो आप खैर इतनी जल्दी होंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है परोपकारी नेचर के होंगे। धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के आप होंगे, ठीक है। यानी आपको भगवान से मिलना, भगवान से बातें करना, पूजा अर्चना करना, यह आपको बहुत पसंद होगा। धार्मिक स्थानों पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यह सब आपके लिए अच्छा ही तो है, ठीक है। पहले से तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये तो हो गए ये वाले हाउसेस जहाँ पर दृष्टि जा रही है और जहाँ पर बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं शनिदेव जिन हाउसेस के स्वामी हैं, मतलब जिन राशियों के स्वामी हैं। तो राशि 11वीं और 12वीं है। 11वीं सॉरी हाँ ये तो हाउसेस है ना, 11वीं राशि नहीं, राशि 10वीं और 11वीं है। 10वीं राशि आपकी कुंडली का 11th हाउस है, ठीक है। अब 11th हाउस जो है वो आय स्थान होता है। आप जो अपने जीवन को चलाने के लिए जो गतिविधियां करते हैं वो सब 11th हाउस के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब है आप जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, किसी भी नौकरी आप कर रहे हैं, उन सब में आपको जो है बड़ा ही मुनाफा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है आप यहाँ पर सबसे पहले तो
आपकी सैलरी इनकम ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आएगी यदि आप अपने कार्य को अच्छे से करते हैं। और हाँ, शनिदेव जो है ना वो ईमानदार व्यक्ति को पसंद करते हैं, ऑनेस्ट व्यक्ति को पसंद करते हैं। तो आपको अपने जीवन में ईमानदारी से ही कार्य करना है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि शनिदेव जो है वो अच्छे ग्रह नहीं है, वो बुरे परिणाम ही देते हैं। नहीं, जैसे आप कर्म करेंगे शनिदेव वैसा ही फल करेंगे, न्यायाधीश उन्हें इसलिए ही कहा गया है। ठीक है, तो आपको कर्म अच्छे करने हैं तो परिणाम भी अच्छे ही देंगे। ठीक है, फिर जा रही है 12th हाउस पर। और 12th हाउस जो है वो खर्चों का भाव होता है, तो आपके पास पैसा भी होगा तो खर्चे भी होंगे। शनिदेव की जो है राशि जो है वो 11वीं है और वो 12th हाउस है, यानी शनिदेव जो है ना वो विदेश की यात्राओं की सैर भी कराते हैं। तो विदेश की यात्राओं पर जाने का बहुत ज़्यादा बड़ा और यूनिक मौका है आपके पास, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके अलावा मीन राशि वालों यहाँ पर, और राहु यहाँ बैठे हुए हैं और शनिदेव जो है इस घर के स्वामी हैं, तो पक्का विदेश की नौकरी है आपकी। ठीक है, वीज़ा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम थी या फिर आपको जो है पासपोर्ट से संबंधित कोई भी जो है समस्या थी, या फिर परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर आप विदेश में जाना चाहते हैं फिर भी आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ जाती, वो सारी दूर होंगी। पक्का विदेश की यात्राओं के यहाँ पर योग है। साथ ही मीन राशि वालों, ये सब तो आपकी दृष्टियाँ और जो राशियाँ के मतलब जो शनिदेव जिन राशियों के स्वामी हैं उनकी वजह से हो चुका है। अब जो मेन है ना वो है आपकी खुद की राशि, वो है आपकी खुद की कुंडली से। तो यही कुंडली हमारा मेजर रोल निभाती है, क्योंकि सटीक इन्फॉर्मेशन आपको आपकी खुद के जन्म कुंडली से पता लगेगी। क्योंकि सिंह राशि आपकी ही नहीं, करोड़ों लोगों की सिंह राशि है। अब सभी के लिए तो समय सेम नहीं रहेगा, सबके लिए अलग अलग होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो चाहे लेकिन अलग अलग होगा। अपने बारे में सटीक जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण आवश्यक कराना होता है। तो आप यदि हमसे कराना चाहते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अब जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनिदेव जो है उनका नाम लेना अवश्य ही बनता है। तो जय शनिदेव, ओम सम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। वंदे मातरम। जय श्री राधे कृष्णा। राधे 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 राधे।